स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर प्रेमदा ट्यूटोरियल समस्त को मो नमस्कार चाहते आज स्टार्ट करवा आम ओड वाले सीजीएल कि एसआई एस्पिरेंट गोटे मस्त वाला क्लास ये तुम मॉक टेस्ट भाया रुझीपार कि आम डेली सीरीज को आगे बढ़ेगा और डेली तुम 25 क्वेश्चन रोटा कि भल लेवल क्वेश्चन थी मिक्स लेवल मानिक चलो मॉडरेट रु हाई लेवल एमती धरिकी चलो बाकी क्वेश्चन टी लेंथी देखा बाकी आम एप्रोच एमती थी कि तुमको बहुत सेकेंड टू सेकेंड आंसर देखा बुझीपार कि नहीं तुम समस्ते जो भी एस्पिरेंट अच्छो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अच्छो तो तांको सब क्लासेस गुड़ा फास्ट ही मुझे रखुची जो मैंने एबे नुआ एस्पिरेंट अच्छो नुआ प्रिपेरेसन स्टार्ट कर सब क्लासेस तुम बिल्कुल भी नुहे जो एस्पिरेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अच्छा ये सब क्लासेस बुझीपार कि नहीं तो चलो किसी एडवर्टाइजमेंट सांगे आम स्टार्ट करवा जदि तुम ऑफलाइन क्लासेस कराई चाहूँ जो मैंने डिफेन्स प्रिपेयर होती तो तुम बणे को जाइए जॉइन हो पार जोटा कि ऑफलाइन सेंटर चलुची आउ गोटे सेंटर रोचे जोटा कि जटनी रे चलुची और जटनी जो भी पिला जदि एस्पिरेंट अच्छा जो मैंने ओड वाले सीजीएल सीएचएसएल रेलवे प्रिपेयर होती भल एस्पिरेंट अच्छा मुझे कि एटलिस्ट आसिक जटनी जॉइन कर कहे कि गोटे आम प्राक्टिस बेस चलुची ऑफलाइन प्राक्टिस बेस जोटी कि हफ्ते ना गोटे वीक्रे 3 दिन तुम टेस्ट रोचे और 3 दिन आम कौन कर कनसेप्ट क्लास करा भी भल लेवल क्वेश्चन सहित तो तुम जदि चाहूच तो जटनी रे आम ऑफलाइन क्लासेस तुम जॉइन कर मजा आसो तुमको क्लास करके बुझीपार तो चलो फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा मुझे तुमको बार बार कहूँ कि ये आम एप्रोच टी डिफरेंट रही बुझीगला तो सही जिनटा को एडप्ट करने चेष्टा कर कि मुझे कौन कहूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख लिखाई द ट्रायंगल ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज होची 15 सेंटीमीटर आउ एडजेसेंट एंगल 30 डिग्री देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन हम आम एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन कौन जानी तुम कह कि हाफ बेस इंटू हाइट जानी पुणी पर्टिकुलाली गोटे गोटे जानी मुझे सब जिन जानी तुम कह कि सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस कले भी एरिया आसीज तो बहुत सारा जिनस अच्छी एरिया बाहर करने बाकी एटी कौन हम तुम कह कि एटी एरिया फर्मुला हम मुझे जानी अरे एरिया इक्वल टू हुए हाफ बेस इंटू हाइट केतबेले जेतबेले बेस आउ हाइट गिवन थी एटार एरिया बाहर जीवो ट्रायंगल आउ गोटे एरिया फर्मुला है जेतबेले 3 साइड्स आर गिवन जेतबेले 3टा साइड्स ही गिवन थे एटा केतबेले एटा जेतबेले बेस आउ हाइट गिवन थे बेस आउ हाइट गिवन थे से फर्मुला लगे देवा बेस हाइट गिवन थी तो तुम कह कि हाफ बेस इंटू हाइट ये सब ट्रायंगल दुनिया जो भी ट्रायंगल नौ नियो ट्रायंगल इक्विलेटरल नियो आइसोस्केल नियो राइट एंगल ट्रायंगल नियो कि राइट एंगल आइसोस्केल नियो तुम जहाँ नौ नियो समस्त फर्मुला युवा तुम कह कि यहाँ केतबेले 3 साइड्स आर गिवन 3 साइड्स आर गिवन है तो आम क्लास टे धीरे धीरे नवा बाकी आम एप्रोच सब स्पीड धीरे नवा माने ना कि एमती आम बहुत कहवाटा धीरे कहवा एप्रोच जो गुड़ा थी ना सब बेस्ट एप्रोच थी बुझीगला तो तुम कह कि साइड्स आर गिवन है कौन हुए हेरोन्स फर्मुला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी आउ एस माइनस सी अंडर रूट हम यहाँ हुए कि नहीं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट ये गोटे है आउ गोटे एरिया फर्मुला है सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस जितेबाला इन रेडियस गिवन थी से बुझीपार कि नहीं कि आउ गोटे एरिया फर्मुला कौन आउ गोटे एरिया फर्मुला है हाफ ए बी इंटू साइन थीटा ये केमती हम हाफ ए बी इंटू साइन थीटा ये केमती हम देख हाफ ए बी इंटू साइन थीटा केमती हम मुझे तुमको बताऊँ फिगर बताऊँ कि हाफ ए बी इंटू साइन थीटा केतबेले हम जो मानिक चलो ये गोटे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जो ट्रायंगल हो दुनिया जो ट्रायंगल हो जदि एटा हूँ ए आईटा बी आईटा कोरेस्पोंडिंग एंगल एटा थीटा गिवन अच्छे से आम ये पकई पार्बा कि हाफ ए बी इंटू साइन थीटा ये क्वेश्चन हिसाब से देखो आम या भर कौटा कर आहरी दुनिया बहुत सारा फर्मुला अच्छे बुझीपार कि नहीं कि माने जो मुझे कौटा करी जदि मानिक चलो मुझे भी करी जितेबाला राइट एंगल ट्रायंगल थी राइट एंगल ट्रायंगल भितर से भी गोटे फर्मुला क्रिएट हम एरिया बुझीपार कि नहीं बाकी से सब जियोमेट्री बहुत सारा बेस्ट अच्छे तुम एतकी जिन जान एतकी भितर ही सब जिन लिखाई द लेंथ ऑफ ईच 2 इक्वल साइड्स माने दुईटा इक्वल साइड्स रो गिवन अच्छी वैल्यू माने दुईटा साइड्स गिवन अच्छी आउ तांकर कोरेस्पोंडिंग एंगल कोटा 30 डिग्री गिवन अच्छी एडजेसेंट एंगल माने ए एंगलटा भी गिवन अच्छी बुझीपार कि नहीं कि जदि एमती गिवन थी तो मतलब कौ फर्मुला पकड़ा पड़ो तुम कह कि अरे फर्मुला पकड़ा आंसर बाहरी तो बस फर्मुला पकड़ा देख के जल्दी आंसर बाहरी तो तुम ये सब जिनस ना जानवा कथा एग्जाम में पचरा हो तुम जानी कथा आम खाली एरिया हेरोन्स फर्मुला हाफ बेस इंटू हाइट युवा सब जानी तो ये मुझे कौन कहूँ हाफ
ए बी इंटू साइन थीटा ए बी माने केते हो 15 इंटू 15 आउ साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री माने केते 1/2 तो तुम कह कि 1/2 गुणन 15 स्क्वायर है 225 गुणन साइन 30 डिग्री माने 1/2 तो ये केते 225 डिवाइडेड बाय 4 तो ये कहींपारे कि 4 पंचा 20 आ बढ़ीगला 6 चौ 24 एक बढ़ला तो तुम कह कि 2 5 तो केते आसीगला आंसर 56.25 cm स्क्वायर ये तुम राइट आंसर होगा ये क्लीयर है। चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख रोहन बाय ए बाइक प्राइस हूँ 9500 है तो 9500 नहीं 9500 95,000 है तो तब लिखी ही पेज 25,000 एट वंस एंड रेस्ट आफ्टर 18 months on which he charged a simple interest at the rate of 10% per annum the total amount he pay for the bike is এটা মধ্যে কুহাগলা তার হচ্ছে গোটে বাইকর দাম হচ্ছে 95,000 বাকি তুমি সেদিন ফার্স্ট টাইম কেতে পে করদেল 25,000 টাকা পে করদেল বাকি যা भी रेस्ट अमाउंट थिला तुम कहल कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट सुझीदेवी आते मसरे सुझीदेवी 18 मंथ सुझीदेवी है तो बताओ एक्चुअल तुम बैक्र कस्ट केते टंका पड़ला तुम बैक्र कस्ट एक्चुअल केते टंका पड़ला ये मत क्वेश्चन कहुई तो आम जल्दी करदे तुम निजे देख ये कौन कहला कि अरे 95,000 टंकार बैक थी बाकी मु फास्ट पे करदेली के 25,000 टंका पे करदेली जदि 25,000 टंका पे कर देछि तुम कह कि आउ मते केते देबा पड़बो तुम कह कि आउ मते 70,000 देबा पड़बो केते देबा पड़बो 70,000 देबा पड़बो बुझीगला तो बाकी यही 70,000 टा मुझे केमती देवी डायरेक्ट 70,000 फ्लाट दे देबी माने 70,000 बाकी देला धर 70,000 एमती कहबनी से कही कि सही 70,000 जो बाकी रहा से मुझे इंटरेस्ट नेबी आ केमती इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जदि 10% प्रति वर्ष है तो तुम कह कि 12 मासरे 12 मंथरे गोटे वर्ष को 10% माने 12 मासरे 10% आउ 6 मासरे केते हो तुम कही 18 मासरे तुम फेरब तुम कह कि 12 मासरे जदि 10% है 6 मास को 5% तमें टोटाल 18 मंथ रे 18 मासरे तुम केते परसेंट रिटर्न करबो 15% एक्स्ट्रा पे करबो 15% कोनटा पे करबो एक्स्ट्रा आउ यही एक्स्ट्राटा आम भाषा में कहला अधिका पे कला सेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज रे सिंपल इंटरेस्ट कहूँ आउ किसी नहीं बुझीपाल तो तुम कह कि 70,000 जदि मु 15% एक्स्ट्रा पे करबी तो से केते हो 70,000 रो 15% तुम कह कि परसेंटेज दुईटा शून्य कटला 15 सत्ता 105 तो 105 आउ 00 तमें एक्स्ट्रा मु 10,500 देवी केते देवी 10,500 मु एक्स्ट्रा देवी तो बाइक रो प्राइस थिला केते 95,000 आउ एक्स्ट्रा मु 10,500 भी दउची तो 95 रो 10,000 मिसी केते हेलबो 105,500 माने ये ही जीवो केते 1,05,500 बुझी पारल कि नहीं कि तो यहाँ तुम करेक्ट आंसर हो बुझीपार यहाँ हूँ बाइक रो प्राइस थिला जिते मुझे 25,000 देकी बाकी को कहली कि मुझे इंटरेस्ट पे करी तो मुझे एक्स्ट्रा के देदी 10,500 तो दुईटा को मिसेले मोर एक्चुअल प्राइस है बाइक रो तो एक्चुअल प्राइस बाइक रो केते रहिला 1,05,500 बुझीगला तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई ए बैंक गिव्स 1,500 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year ऑन एन अमाउंट 60,000 व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज ये मत कहला कि तुम्हें ना 60,000 टंका जमा करुच बाकी 60,000 टंकार तुमको केते सुध मिल जाऊँगी 1,500 टंका सुध मिलूँ प्रति वर्ष लिखाई ना 1 year 1 year जदि लिखाई मत लिखागला लास्ट कौन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो रेट भी कौन थाए पर एनम थाए रेट भी कौन थाए पर एनम प्रति वर्ष ही थाए और प्रति वर्ष उपर ही दे तो आउ किसी टेंशन नहीं तुम कह कि 2 जीरो कटला 15 कैंसल कले 15 चौ 60 40 1/40 मान के 1/40 मान है 2.5 2.5% वैल्यू है 1/40 बुझीपार तो ये आंसर के गला 2.5%। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई इन ए पंचायत इलेक्शन 3 कंटेस्टेंट्स थिले ए बी एंड सी आर कौन तांको भीतर कौन ला कंपटीशन चलुची माने 3 जन को जदि इलेक्शन दउचंदी तांको भीतर ही तो रिजल्ट शो होबो ए बी सी अछंती बाकी लिखाई 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 8,000 कास्ट देयर वोट से भितर कहा लगी टोटल पॉपुलेशन थिले 8,000 बाकी सेठू केते परसेंट माने आसिकी वोट देचंदी 75% लिखाई देयर वर नो इनवैलिड और नोटा votes in the election A
गॉट द लीस्ट वोट ए सबुठारु कम वोट पाई बी 66% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ओन द इलेक्शन बी जीति भी जाइए 66% पाई। तो मत बताओ जो वोट जो दिया हम जितकी जन आसिकी देइथिबे तांको ऊपर ना काउंट हम जो मैंने दे ना मन कर आम गाँव में 1000 लोक अच्छा आसिकी 600 लोक देले तो 600 लोक टारू जड़े के पाँच आउ जड़े के पाँच यही ही तो काउंट हम कि 1000 लोक रू काउंट हम तुम कह यार जितकी जन देते से भितर ही तो काउंट हवा स्टार्ट हम। तो ये मुझे कि जदि 8000 लोक थे 8000 लोक थे आदि 75% जदि आसिकी कौन कर भोट देते माने तुम कह कि 3 भाग 4 भाग रु 3 भाग आसिकी भोट देले आउ ए सबुठू कम भोट पाई छाड़ दियो ना एर किसी मतलब नहीं। बाकी कही बी पाई के टोटाल भोट्स रो से 66% पाई तमें तुम कह कि यहाँ 66% हम के 66% एति क्लीयर है। जदि मुझे 4 रे कैंसिल करी 4 रे कैंसिल कले 4 2 8 तो 2000 तमें टोटाल भोट केते जन देइचंदी 6000 लोक टोटाल भोट देइचंदी टोटाल भोट देइचंदी 6000 लोक और तार 66% बाहर कले बस यही ही तो बी पाई। हम मत पचारि हाउ मेनी भोट्स डिड बी गॉट बी केतरा भोट पाई तुम कह कि परसेंटेज पाई दुईटा शून कटिज और लास्ट रो शून आउ 6 गुणन 6 माने 36 लास्ट 6 शून रहा कथा लास्ट 6 शून रहा कथा तुम कह कि यार ये भी 6 शून अच्छी एटी भी 6 शून अच्छी ये भी 6 शून अच्छी बाकी मुझे जल्दी केमती एलिमिनेट कर पारि मुझे गोटे संख्या जदि 6 रे गुणन हो 6 रे गुणन हो तो बताओ सी 3 रो मल्टीपल्स थिबा कथा कि नहीं थिबा कथा तो मुझे देखे यहाँ 3 रो मल्टीपल्स अच्छी कि तुम कह कि ना जदि 11 रे मल्टीप्लाई हो 66 माने कौन 11 भी मल्टीप्लाई तो ये देख 3 आउ 6 मिसिकी 9 हवा कथा तो ये भी हो नहीं 3 आउ 6 मिसिकी 9 हो तो तुम आंसर हो 396 कि तुम मल्टीप्लाई कर 6 गुणन 10 गुणन 11 गुणन 6 है तो 36 गुणन 11 कले आसब 396 आ गोटे 0 तो 3960 एमती भी राइट आंसर हम तुम बाहर कर किसी असुविधा नहीं। चलो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी लिखाई इन ए सर्कुलर पाथ 619 मीटर प्रीति एंड रीना Rani start walking in opposite direction from the same point at the speed of 2.85 km per hour and 5.45 km per hour respectively. Then they will meet for the first time approximately in how many minutes? ये मत कहुई तो ध्यान से बुझो ये क्वेश्चन कौन कहला गोटे कहला कि गोटे सर्कुलर पाथ थिला जमती कि ये नहीं गली ये गोटे सर्कुलर पाथ अच्छी ठीक अच्छे ध्यान से बुझ मुझे कौनटा कहूँ यहाँ गोटे सर्कल अच्छी सर्कुलर पाथ अच्छी आपको मुझे ब्रोड कर दी तुम जापर है तो चलो यहाँ गोटे सर्कुलर पाथ अच्छी और सर्कुलर पाथ रे ना यही जगह कौन हो दुई जन स्टार्ट होती प्रीति आउला रीना बाकी प्रीति जाऊँगी यही डिरेक्शन रे रीना जाऊँगी यही डिरेक्शन रे बुझीपार कि नहीं कि दुई जन अपोजिट डिरेक्शन रे जीवा स्टार्ट है तो मत तुम बताओ जदि मुझा को मझीरू जब मुझे काटिदेली कट मार्क करदेली बुझीपार कि नहीं कि ये जब मुझे कट करदेली कट कलापर जब स्ट्रेट करी तो तुम्हें बताओ ये लाइनटा एमती हो कि जोटी कि यू प्रीति जाऊ यू रीना आसुव अरे यहीटा ही तो हूँ यहीटा गोल जो थी तुम खोली दियो खोलिकी एमती कर दियो तो खोलिकी एमती कले प्रीति एपटू जीव रीना एपटे जीव तो सर्कुलर पाथ खाली नाटे कहुई तुम कह कि भितर डिस्टेंस दिखाई के 619 मीटर भितर डिस्टेंस के अच्छी 619 मीटर रो गोलेटा 619 मीटर था तो यहीटा से गोलटा को खाली सीधा करदेली सर्कमफेरेंस को जब मापी तो कौन करी जमीक ये गोटे गोल अच्छी या काटिदेवी ये पूरा सूता भाया हो सीधा करदेली तुम कह कि सूतार डिस्टेंसटा के अच्छी 600 सूतार लंबाटा के अच्छी 619 मीटर एति क्लीयर है। यू कही प्रीति जो अच्छी तार सी कौन कौन के स्पीड जाऊँ 2.85 किलोमीटर पर आवर 2.85 किलोमीटर पर आवर है आउ ये जो रीना रीनार स्पीड के 5.4 किलोमीटर पर आवर 5.4 किलोमीटर पर आवर तो मत मागी कि टाइम बाहर करके बताओ अरे टाइम पे कौन फॉर्मूला था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड मत डिस्टेंस भी जना अच्छी दुई जन जब अपोजिट डिरेक्शन आसुँच गोटे ही टाइम रे कौन पाई सेम पॉइंट रे कहला सेम पॉइंट रु बाहर सेम पॉइंट रु जब बाहर तो मुझे काटिदेले देख दुई जन एपटे एपटे होगले और से भी एका सागर ही बाहर स्टार्ट हे तमें टाइम भी ये सामान अच्छे तो ये कौन हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम तो तुम कह कि डिस्टेंस हूँ 619 मीटर आउ स्पीड केते तुम कह कि जेहेतु अपोजिट डिरेक्शन आस दुईटा स्पीड मिसीज तो ये आसीगला 2.85 आ ये आसीगला के 5.4
तो 5 2 7 1 8 8 4 12 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा टोटाल के 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कले 5 और ऊपर आसीज 18 तो एबे जो क्वेश्चन आंसर आसबो ना सी कोडरे आसबो ए क्वेश्चन जो आंसर आसला सी आसबो कोडरे अरे सेही क्वेश्चन आंसर आसबो सेकेंड रे एटा जो आसी गला जो एटा मु एबे सॉल्व करबी तो ये आसबो कोडरे सेकेंड रे बाकी मते दरकार कोडरे तुम कहबो कि एप्रोक्सीमेट टाइम आउ कोन लिखाई छी देखो एडी केते लिखाई छी सब मिनिट्स रे लिखाई छी केते लिखाई छी सब मिनिट्स रे तो जदि मिनिट्स रे लिखा गला तुम कहबो कि एई सेकेंड टा को जदि मिनिट रे कन्वर्ट करबा अछि तो डिवाइडेड बाय 60 भी कराबो तो 619 मीटर आउ रहिबो नै मीटर तो कडियो इनटू 18 डिवाइडेड बाय 8.25 इंटू 5 इंटू 60 कले बस आंसर बाहरी एतकी ही थिला ई क्वेश्चन आंसर एतकी ही थिला ई क्वेश्चन आंसर तो तुम कहबो कि सॉल्व करले एप्रोक्सीमेट वैल्यू जोटा आसबो सी केते आसीबो आफ्टर 4.50 मिनिट्स आफ्टर 4.50 मिनिट्स याकू टिके सॉल्व करबो तुम जानि पारबो कि आंसर केते हो एप्रोक्सीमेटली 4 आसबा स्टार्ट हो तो 4.50 मिनिट्स पर ही से कोन भेट हवा स्टार्ट हो क्लियर है चलो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन देखो ये क्वेश्चन को देखा टी लाइन कटि होता से क्वेश्चन को तुमको आउ थे देखा लाइन लाइन टी इश्यू रोज नुआ सेंटर रही तो से प्रोब्लेम होती भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट करदे किसी असुविधा हेनी है देखो ये कौन लिखाई एन आयरन कॉस्टिंग होगी 750 इट वाज सोल्ड बाय रमेश एट ए गेन ऑफ 15% इट वाज अगेन सोल्ड बाय रीना हु बॉट इट फ्रॉम रमेश एट ए लॉस ऑफ 8% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आयरन फॉर रीना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एटा मते कहला जदि 2 डेसिमल प्लेसेस जाए न लिखि था ना तो क्वेश्चन तो एत किसी करवार दरकार ना डायरेक्ट आम बाहर कर था बाकी जेहेतु ये एक्यूरेट वैल्यू देई नाही तो मतलब पूरा बाहर करने पड़ो मुझे कौन कहूँ देख फास्ट से कहला कि रमेश गोटे जिनसा को किणुची रमेश गोटे आयरन को किणुची आ सी बिकुची क्या रीना को आ रीना तार किसी प्रॉफिट किंबा लॉस रखिकी से जिनसा को बिक्री कर दूची मैंने देख गोटे आर्टिकल ही बढ़ा कमा गोटे ही आर्टिकल आपको बढ़ुची बुझिपार कि एमती जो केस थाए गुड़ा सब सक्सेसिव अंडर थाए तो आम आंसर टी जल्दी बाहर कर केमती बाहर कर देख बहुत इजिली बाहर कर ये किसी भी जिनस एत बड़ बड़ जिनस किसी ना है तो देख ये कौन कर तुम कह कि रमेश किणी 758 है तो सी क्या बिकी रीना को एटे गेन ऑफ केते परसेंट 15% माने 10% सहित आउ 5% मिसीज तो 37 दुगुणे 64 9 दुगुणे 18 यहाँ आसीगला ना यहाँ हूँ तार 15% यहाँ हूँ 10% यहाँ हूँ 5% तो यहाँ हूँ 15% तो 9 7 मिसिकी 16 सॉरी 9 8 मिसिकी 17 आउ ये आसला 7 5 12 12 8 मिसिकी 20 21 मिसिकी 21 तो ये आसला एक आसीगला 7 3 10 5 15 1 16 6 आउ ये आसला 8 तो तुम कह कि ये लगभग 861.7 है ये कहाँ पाई रीना पाई तो रीना ताकू किणी 861.7 रे बुझीपार कि नहीं कि बाकी एबे से कहला कि रीना ताकू बिकुची 8% लॉस रे तो मत बताओ यार जदि 1% वैल्यू केते 861.7 रो 1% वैल्यू केते 1% वैल्यू हो तुम कह कि अरे 8.617 तो मुझे जब कहबी कि अरे 8% वैल्यू केते तुम कह कि 8.617 रे 8 मल्टीप्लाई कर देबी तो लगभग आउ केते टका कमी जिवो 8 64 तो तुम कह कि लगभग आउ 64 माइनस हो केते माइनस हो 64 एटी ठीक करी तो 64 माइनस हो 64 माइनस होगले से तो 800 टंकार भी कमी जाऊँगी आसला 9 8 मिसिकी 17 1 रखीगला 7 8 7 15 5 20 21 ये 2 रही है भूल गला ये है कि नहीं कि आसब 7 3 10 5 15 2 17 तो आसब 7 और ये 8 तो ये आसवा कहता है 871 ये आसवा कहता है 871.7 तो जब 871.7 अच्छी 871.7 अच्छी तो ये आसब कहते 8.717 और इंटू 8 कले 8 अष्टा के तुम कह कि 64 कटिज है नहीं 8 अष्टा 64 और 8 7 56 तमें लगभग 69 कटिज यू के कटिज 69 कटिज 69 कटिले 9 पर 10 11 तो लगभग 2 802 पॉइंट आसवा कथा तो 802 पाखापाखि किए अच्छे कौन मुझे एप्रोक्सीमेट बाहर करवा स्टार्ट करुँच तो तुम कह कि 801 ही अच्छे तो 801.96 801.96 मैंने बुझ तो 801 टंका 96 पैसा सी नियर टू 802 अच्छी कि नहीं बुझी हो तो चलो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन कहुई ए केमिस्ट्री लैबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर ए 25% सॉल्यूशंस ऑफ फेरोस सल्फेट
ए सल्फर हैज 40 milliliter of 20% solutions लिखाई हाउ मेनी मिलीलीटर of 40% solutions should be added to make 25% solutions correct to 2 decimal places एटा किछि नै एलिगेशन हेबो तुम कहबो कि तुमको रिक्वायर्ड अछि केते 25% रो सॉल्यूशंस तुमको रिक्वायर्ड अछि बाकी सेठी दुईटा वैरायटी रो मिसा होछि गोटे ला 40 मिलीलीटर 40 मिलीलीटर रे जो मिसा होछि सेठी 20% रो अछि कोनडा सल्फर अछि बाकी आउ गोटे जोटा अछि सेटा केते मिलीलीटर मिसेबी मते जणा नै बाकी सेठी कंसंट्रेशन अछि केते 40% माने सेठी से केते अछि 40% रो अछि कोडा सल्फर हला तो तुम को जी यांक भीतर डिफरेंस केते तुम कहबो कि 5 रो यांक भीतर डिफरेंस केते 40 और 25 भीतर डिफरेंस 15 रो तो जदी 5 रे कैंसिल करली 1:5 हला 1:3 हला तो 3 रो वैल्यू जदी हला 40 तो 1 रो वैल्यू केते तुम कहबो कि एडी केते मल्टीप्लाई छि 13 3 39 41/3 तो तुम कहबो कि एडी भी मल्टीप्लाई हबो जदी 13 होल 1/3 तो आंसर केते हिबो 13.33 ऑप्शन डी तुम राइट आंसर हिबो क्लियर हला चलो तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा को आइछि लिखाई छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11 यांको भितर को संख्या 11 द्वारा विभाज्य होउछि तुम कोन कहूछि 11 रो डिविजिबिलिटी रूल तुम समस्त जानिथिबो बाकी मु गडी यूनिक अप्रोच तुमको बतौछि देखो इट लिखाई छि कोनटा 611 571 तो आमे जानिछु कि ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस ऐड करू बाकी मु तुमको ना गोटे अलगा अप्रोच बतौछि मु कोन कहूछि ना राइट हैंड साइड रु 3 3 रो पेयर बनि दे आ 611 रु 571 को माइनस कर दियो 571 को माइनस करो तुम कहबो कि 1 रु 1 गले 0 7 रे केते मिसले 11 4 आईडिया से दिबो केते 5 रु 5 गले त माने 40 तो तुम कहबो कि 40 ये 11 रे डिविजिबल होबो कि नाही तो फर्स्ट क्वेश्चन नो तो बिल्कुल होबो नाही बुझी पारछो तो डिफरेंस चेक करी कि जदी से डिफरेंसटा याक भीतर जो डिफरेंस आसबो सी जदी 11 रे डिविजिबल हला देन संख्याटा 11 सहित डिविजिबल हे जिवो एडी 3 3 नो पेयर बनिले एटा 3 नो पेयर ये 3 नो पेयर तो तुम कहबो कि ताको डिफरेंस केते हो 969 रु जदी मु 331 माइनस कर दिली तुम कहबो कि 9 रु 1 गले आसबो 8 6 रु 3 गले 3 आ 9 रु 3 गले केते हो 6 8 6 मिसी की 14 बाकी जदी मु कहबी कि 8 7 सॉरी 8 5 मिसी की 13 एई संख्या डिविजिबल होउछ एई संख्या डिविजिबल होउछ तुम एटा को 11 रे डिवाइड करके देखो 11 5 हला केते 55 आ बोली गला 8 आ 11 8 88 एई संख्या 8 रे डिविजिबल 11 रे डिविजिबल होउछ तो ये ही हम डिविजिबल बाय 11 बुझी पारलो कि नहीं कि तुम चेक करी देखो एटा ही डिविजिबल बाय 11 हम क्लियर हला चलो तापे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कबे कि गोटे कहि दै छी मोर जोटा आंसर आसीगला मु पर गुडा चेक करबी नहीं एटी कोन लिखा अछि द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब वाला 40 सेंटीमीटर इट्स वॉल्यूम विल बी जदी गोटे क्यूब रो गोटे फेस रो पेरीमीटर हला 40 तुम गोटे जिंस तुमको क्यूबटा देखौछ एटी जो क्यूब हला एटा गोटे क्यूब हला क्यूब रो गोटे फेस मानी चलो तुम एई फेसटा देखुछ एई फेस रो पेरीमीटर हला 40 एई फेस रो पेरीमीटर केतबेले हो जतबेले एई बाहु सहित एई बाहु और एई बाहु मिसा हितु त माने एई चारटा बाहु मिसी की जदी 40 हला प्रति बाहु समान थाए क्यूब रो त माने ये 10 10 10 10 त माने एई क्यूब रो साइड हे गला 10 सेंटीमीटर साइड हला केते 10 सेंटीमीटर एत मु जानि पाली एबे जदी मते कुहाई छी कि वॉल्यूम बाहर करी बताओ तो वॉल्यूम केते हो 10 रो क्यूब माने 1000 cm क्यूब ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हो 1000 cm क्यूब ये तुम राइट आंसर हो क्लियर चल तापे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा को आइछि इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल इन द हायर स्कूल रेस्पेक्टिवली इन गिवन ईयर वाज गिवन आज केते 4:3 त माने एडी कोटे अछि मिडिल स्कूल आउट अच्छी हाई स्कूल है तो आ रेशियो केते देइछि 4:3 माने ये 4 यूनिट थी तो ये 3 यूनिट थी ये 4 भाग थी तो ये रहिबो 3 भाग एतकी बुझीगला तो 4 यूनिट्स और ये 3 यूनिट्स देखाइ छै देयर वेयर 324 स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल तो एडी केतेटा अछंती 324 टा स्टूडेंट अछंती है तो तबे लिखा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन द सेम ईयर इन दैट इंस्टीट्यूशन तो एडी मु कहूँ कि एडी केते गुण हम 8 × 4 = 32 8 × 8 तुम कहब कि एडी भी 81 मल्टीप्लाई हम तो 8 × 3 = 24 आसो 3 तो मैंने आंसर के 243 टा स्टूडेंट अच्छी कौटी हाई स्कूल रे बुझीपार तो रेशियो क्वेश्चन था खाली एत बड़ लंबा चौड़ा कर दी चाउ ना कि देख तार कौन लिखाई द मार्क प्राइस ऑफ ए फैंसी टॉय हूँ 30,000 इट विल बी सोल्ड अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट केते 20% 25% रेस्पेक्टिवली ऑन द कैश पेमेंट एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द नेट प्राइस
इज ऑल्सो गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय केते हो मु कौन कहूँ 20% डिस्काउंट दिया 24% डिस्काउंट दिया पुणी आहरी 10% भी डिस्काउंट दिया तो जोटा जल्दी करहब मु फास्ट ना 20 आउ 10 टाक नहीं जाए 20 10 रो एक्चुअल डिस्काउंट केते हो तुम कह कि एक्स वाई मेथड लगे 20 + 10 माइनस 20 गुणन 10 बाय 100 जोटा कि तुम भरबली कर 10 20 10 मिसिकी 30 30 रु 2 गले 28% एटा केते गला 28% हो गला बुझी पारल कि नहीं तो ये हो गला केते 28% तो मु कोनटा कहूँ देख फास्ट थिला सीए 30,000 केते थिला 30,000 एडी मते कहला ए दुटा जदी सक्सेसिव डिस्काउंट दियाला तो केते परसेंट हो गला 28% 28% जदी डिस्काउंट दबो तो लागुथबो केते 72% केते परसेंट लागुथबो 72% तापरे मते कहला कि आउरी गोटे 24% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देबी जदी 24% एक्स्ट्रा मु डिस्काउंट दउची तो तुम एबे कहबो कि से 76% तार लागुथबो 76% लागुथबो तो मु एडी कहली परसेंटेज पाई दुईटा जीरो एई परसेंटेज पाई दुईटा जीरो तमने लास्ट रे जीरो आसवा चांस नाही जीरो आसवा चांस ही नहीं तो आंसर केते जीवो ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हो नले तुम यूनिट डिजिट भी चेक करि पारो 3 दुगुणे हला 6 और 6 गुणन 6 36 तो गोटे रे ही लास्ट रे 6 अछि तो से मो राइट आंसर हे जीवो बुझी गेला चलो तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा को आइछि लिखाइ छै 28 men can do a work in 26 days then how many days 13 men will do it तो एटा केमदी करा जाय तुम कहबो कि men into day इक्वल टू men into day हेबा कथा तो डिवाइडेड बाय 13 कर दियो 13 दुगुणे 26 28 दुगुणे केते हेबो 56 केते हेबो 56 तुम नले एमती भी कहि पारो अरे जदी तुम लोक संख्या एटा को तुम लोक न मानि के ताको डे भी मानि पारो बुझी पालो कि नहीं जदी एटा देखो याकू कंपेयर करो तुम कहबो कि एडी कोन थिला एडी थिला 26 जण माने 26 टा डे थिला आ एडी 13 हला जदि एई रेशियोटा कमुची तो एई रेशियो से हिसाब रे बढ़ी जीवो हला कि नहीं इनवर्स प्रोपोर्शन हे जीवो सेमती भी तुम बाहर करि पारो किछि असुविधा नहीं चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिखा कि तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हवा कथा कॉइन लिखा है ऑफ ए कोन हवा कथा हला तो कोन हला तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होची 550 cm स्क्वायर इफ द डायमीटर ऑफ इट्स होची केते 14 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ द कॉइन नेटा कोन हवा कथा कॉइन लिखा है कोन हाइट ऑफ द कॉइन इज बुझी पाला तो एटी कोन लिखा है देखो लैटरल सरफेस एरिया मु कहूँ कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कोनटा हुए तुम कहबो कि अरे कोनटा केमती देखा जे फास्ट हमें देखू कोन काहे गला एटा होची गोटे कोन गोटे थिकनेस बढ़ी जाऊँ आ गोटे थिकनेस बढ़ू ना एमती कौन पाई होची छाड़ देखो एटा होची कोन रो एटा कोन हबो तुम कहबो कि कोन रो एटा हबो रेडियस पूराटा हबो डायमीटर याकू को जे स्लांट हाइट आ एटा पर्टिकुलरली हबो जोटा हबो एटा कोन हबो एटा हिजबो हाइट एटा हिजबो तार हाइट एटू हला तो एटा हबो हाइट क्लियर हला जदि मते कहा गला कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन तो तुम कहबो कि से हुए पाई आर एल केते हुए पाई आर एल तो ये मते लिखा है ना लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होची केते 550 cm स्क्वायर तो पाई रो वैल्यू हला 22/7 आर रो वैल्यू केते एडी मते कहै छी डायमीटर जदी 14 पूराटा जदी 14 तुम कहबो कि आधाटा 7 थिबो तो रेडियस केते गेला 7 तो 7 into l इक्वल टू हला केते 550 cm स्क्वायर तो जदि 7 कैंसल ला 11 रे काटबेले 11 दुगुणे 22 11 रे काटले हला 50 और 2 रे काटबेले 25 तमने एडी जो एल हला जो स्लांट हाइट रो वैल्यू होची एल तो यार वैल्यू केते आसी गेला तमे कहबो कि 25 हला तो तमे जदि ट्रिपलेट्स हमकु जणा अछि बहुत जल्दी आंसर बाहर करि परबा हमें जानि छु ट्रिपलेट्स रे 7 24 और 25 ट्रिपलेट्स फॉर्म करे 7 24 25 ट्रिपलेट्स फॉर्म करे बुझी पारल कि नै कि केमती हुए जदि 7 लिखाई स्क्वायर +1/2 और 7 स्क्वायर -1/2 बुझी पारल कि नहीं कि एटरे बाहरी जाए है तो मुझे पॉसिबिलिटी अच्छी कि बाहरी जाए एमती नहीं कि सबुटे बाहर बुझीगला तो जदि 7 गोटे नंबर आरंभ होची तो सी कौन हम स्क्वायर बाहर करने माने ट्रिपलेट्स बाहर करने देख 7 स्क्वायर 49 + 1 50 50 अधा कले कौन आसीगला बड़ नंबर आसीगला 25 जोटा तार कौन थी हाइपोटेनस थी
आईटी आसगला 7 स्क्वायर 49 49 रु गले 48 48 रु 2 डिवाइड जदि कर देबे केते गला 24 किबा तुम ए सब ट्रिपलेट्स मन रखबा कथा कि 7 24 25 ट्रिपलेट्स फॉर्म करबो तो हाइट केते जीवो डायरेक्ट 24 तो आंसर हे गला 24 सेंटीमीटर आंसर केते गला 24 सेंटीमीटर क्लियर चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिखा जी कोनटा रामेश्वर sold a bike at a loss of 15% if the selling price had been increased by 3375 माने 3375 there would have been gain of 12% एटी मते कुहा होतला प्रथम रे मु बाइक टाकू बिक्री करथली 15% लॉस होतला एबे एमती किछि रेट टाकू बढ़ाई की बिक्री करली 3375 टका जतले बढ़ाई देली तो मु देखुची यारे गेन हे जाउची तो परसेंटेज रे केते डिफरेंस हला एडी लॉस होतला माने एक्चुअल वैल्यू तमे पछकू जाउतला एबे तमे आकू पळैछु तो यहाँ भितर जब भी डिफरेंस बाहर करावे दुईटा को कौन करा प्लस करा तुम कह कि 27% आउ 27% वैल्यू लगे 3375 27% वैल्यू लगे 3375 जदि 9 रे कैंसिल कले 9 3 27 9 रे जदि कैंसिल करबी तुम कह कि 9 2 18 9 3 27 7 6 13 9 7 63 है तो आसीगला के 9 5 45 पुणी 3 कैंसिल कले 3 1 3 और 25 3 के 3 और 25 तो तुम कह कि 125 मल्टीप्लाई है तो कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट प्राइस थी 100% रे यदि 125 मल्टीप्लाई करा जाए तो आंसर के 12500 आंसर के 12500 ऑप्शन सी तुम राइट आंसर है बुझी पार कि नहीं कि चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कुआई लिखाई जी फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% 20% 24% और 32% मुझे चाहे कि क्वेश्चन आंसर ना तुम्हें कमेंट सेक्शन में जन ये क्वेश्चन आंसर टा तुम्हें कमेंट सेक्शन में जन नेक्स्ट आम जो क्लास करवा काली ही आम सबुदिन यहाँ क्लास चलो रेगुलर बेसिस रे सब क्लासेस हम बुझीपार कि नहीं कि तो मुझे कहे कि काली जो क्लास हम ये प्रथम क्वेश्चन ये नेबी और तुमको बहुत सारा जिनस बतेबी या है तो तुम ये एटलिस्ट कमेंट सेक्शन ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्ट करूँ तुम कि तुम आंसर मत बतेब आउ विदाउट तुम कैलकुलेटर यूज करना मोबाइल कैलकुलेटर यूज कर ना नॉर्मल बुझीपार तो तुम निजे ही बाहर करके मत बतेब लिखाई देखो फास्ट तापर कौन लिखाई फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट व्हिच विल डिस्चार्ज ए डेप्थ ऑफ 40,376 ड्यू इन 4 years एट द रेट ऑफ 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट आसुए मुझे टिके जिनस बताऊँ शुण सिंपल इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट आसे मन कर यहाँ हूँ मोर फास्ट ईयर रे माने 0 वर्ष माने जो वर्ष मु पैसा काहारिठू धार नेली माने एबे बिल्कुल डेट आरंभ हेनी है तो जमती कि डेट भी बते दूची मानिक चल मुझे कि तुम्हें आज सिंपल इंटरेस्ट काहारिठारू धार नब किसी भी पैसा धार नौ मन कर आज आम नहीं गला 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 रे मु काहारिठारू मानिक चल किसी भी पैसा धार नहीं गली किसी भी पैसा धार नेली एति क्लियर है बाकी मुझे कहूँ ना मु जो रिटर्न देवी सी ईएमआई रही 100 टंका ईएमआई केते रहिबो 100 टंका आ मु कहूँ कि ये जो रेट परसेंटेज थी से रेट परसेंटेज 2% थी 2% रे मते सुध देवाई पड़ो यहाँ क्लीयर है तो सी मोटू सुध जोड़ी जाड़ी की पूरा सब पैसा नब ना ना तो मुझे कौन कली कि फास्ट ईयर जो पेमेंट कली यहाँ हूँ फास्ट ईयर हम जोटा कि डेट केते दिबो 1 जनवरी 2026 यहाँ थी 1 जनवरी 2026 यहाँ फर्स्ट ईयर थी प्रथम वर्ष में फास्ट ईएमआई देली जदि मुझे वर्ष में ये आसिक 100 टंका जो डिपोजिट करदेली बैंक में ये आसिक केते टंका डिपोजिट कली बैंक में 100 टंका तो भाई मोर ईएमआई 100 टंका मुझे मानिकी चलुची ईएमआई 100 टंका तो नेक्स्ट जो ईएमआई दिया हम तुम कह कि यहाँ सेकेंड वर्ष हम सेकेंड ईयर माने से केते होउतबो तुम कह कि 1 जनवरी 2027 यहाँ होउतबो कि नहीं आ मुझे कहबी कि एडी भी मुझे ईएमआई देवी 100 टंका कह कि ईएमआई सब सामान थी है तो तापर पुणी आसीगला देख मुझे कौन कहूँ ध्यान से बुझी बुझी चलु था तापर जोटा यहाँ थी 3rd ईयर यहाँ थी 3rd ईयर एडी भी मुझे ईएमआई देती 100 बाकी यहाँ देती मुझे 1 जनवरी 2028 रे देवी क्लीयर है आई मत कही केतेटा ईएमआई दिया 4 वर्षर ईएमआई तो देखो 1st 2nd 3rd एबे आसो 4th ईएमआई ये आसो 4th ईयर यहाँ आजो 4th ईएमआई तमें ये डेट जो थी सी थी 1 जनवरी 2029 बुझिपार कि नहीं आउ ये मुझे 100 टंका ईएमआई देवी आमर ईएमआई क्लीयर है माने मोर ऋण मुक्त हो गली
आउ टोटाल जो अमाउंट देली से टोटाल अमाउंटटा दिया है 40,376 टंका मुझे डिपोजिट कर टोटाल रे बुझिपार कि नहीं। तो बताओ मोर मंथली ईएमआई केते मंथली इनस्टॉलमेंट केते यहाँ मत कहुई। तो मत कौन कहूँ ध्यान से बुझ मुझे ये 100 टंका डिपोजिट करदेली ये आसिक के डिपोजिट कर फर्स्ट ईयर तो यही पैसा जो डिपोजिट कराई 100 टंका सी बैंक भितर बढ़ुव ना ना बैंक भितर से धीरे धीरे बढ़ुव जोटा तुमको देखा जदि मुझे 100 टंका डिपोजिट करी गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष मुझे सिंपल इंटरेस्ट पाइबी केते वर्ष गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कहीं यही 100 टंकाटा बैंक रे जो जमा रखली से बैंक रे केते वर्ष रहिला वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष। तो तुम कह कि ये 3 वर्षर मु इंटरेस्ट पाइबी 3 इयर्स मु इंटरेस्ट पाइबी कहार 100 टंकार एति क्लियर है। यही 100 टंका जो जमा करुँची या केते वर्ष पाइबी गोटे वर्ष 2 वर्ष ये माने इंटरेस्ट पाइबी तो यार 2 वर्षर मु सिंपल इंटरेस्ट पाइबी कहार सिंपल कहार 100 टंकार आउ लास्ट जो 100 टंका देवी यही थर्ड ईयर जो 100 टंका देवी यही 100 टंकार मु केते वर्षर ये माने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पाइबी 1 ईयर तो तुम कह कि 1 ईयर एसआई मु पाइबी बुझिपार आईटा जो 100 टंका दिगला एटारे मु टोटाली आउ किछि इंटरेस्ट पाइबी नहीं कहीं कि लास्ट डिपोजिट थिला आ मु पैसा क्लियर हो गला। तो ये कौन कहवाई चाहूँगी ध्यान से बुझ तुम कह कि रेट परसेंटेज केते थिला रेट परसेंटेज थिला 2%। तो जदि 2% थिला मु कहूँ कि ये मुझे सुध पाई कि नहीं तमें यहाँ तो डायरेक्ट थी 100 टंका है तो जोटा कि मोर मंथली ईएमआई थिला बाकी ये जो डिपोजिट कली मु तो डिपोजिट कली 100 मुझे केते डिपोजिट करी 100 बाकी जब मुझे 100 डिपोजिट करुँची तो बैंक मो पाई भी इंटरेस्ट गोटे वर्षर रखीदे तो 100 2% जदि इंटरेस्ट है तो मुझे 100 देली बैंक मो आहरी 2 टंका जमा कर देछि एई पट पाई बुझिपार कि नहीं। तो मुझे कहूँ कि ये टोटाल जमा कली ताने के 102 टंका है जदि मु एई वर्ष को जीवी तो 2 वर्षर सिंपल इंटरेस्ट पाइबी 2% रे 2 वर्ष माने 4% 100 4% माने केते 4 टंका तो ये मुझे 104 टंका पाई जाइथिबी केते पाई दिबी 104 यार केते पाइबी 3 वर्षर इंटरेस्ट गोटे वर्षर इंटरेस्ट 2% 3 वर्षर 6% 100 6% माने 106 तुम कह ये मुझे 106 पाई तो टोटाल मुझे एतकी पैसा डिपोजिट कर ऋण मुक्त होता बुझिपार कि नहीं। तो 6 4 10 2 12 तुम कह कि 12 है 412 टंका माने 412 यूनिट मु टोटाल बैंक रे डिपोजिट करी एतकी क्लियर है कि। तो मुझे कही पार्बी कि 412 यूनिट रो वैल्यू 412 यूनिट रो वैल्यू है केते एटा 40376 40376 तो मते ये दरकार कि 100 यूनिट्स रो वैल्यू केते 100 यूनिट्स रो वैल्यू केते एतकी मते दरकार अछि बुझिपार कि नहीं कि ये मते केते दरकार 100 यूनिट रो वैल्यू दरकार। तुम एटा कैंसिल कले देखो समथिंग 9 फास्ट आसबो आ 8 2 गुणे 16 होची तो 98 हेबो केते हो 98 तो 100 रे मल्टीप्लाई कले आंसर केते हो 9800 तमाने मोर प्रति वर्ष जो इंस्टॉलमेंट थिला से केते थिला 9800 थिला केते थिला 9800 थिला एतकी क्लियर हला कि नहीं कबे कि एडी भी 98 मल्टीप्लाई हेबो आ मोर पर इंस्टॉलमेंट हिजबो 9800 क्लियर हला। चल तो ये क्वेश्चन केमती करा जाए एते जिंस तुम चित्र फित्र करी करबो कि नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जल्दी केमती सॉल्व हो देखो ये फास्ट कौन करावे मत यहीटा ही देखा जाए कि मुझे कहूँ जो सिंपल इंटरेस्ट अच्छी से केते परसेंट अच्छे 2% तो मुझे लास्ट वर्ष आडू स्टार्ट करी लास्ट वर्ष मुझे 100 देती ताग वर्ष 102 होग वर्ष 104 होग वर्ष 106 हो बस सरला या मिसई दियो यहाँ ही ड्यू डेट थी 6 4 10 2 12 आउ ये आसला 4 तो 412 यूनिट मु टोटाल पे करी ईएमआई सहित माने टोटाल एति टंका देकी मु ऋण मुक्त होई तो यार वैल्यू है 40376 तो ये मल्टीप्लाई होती 98 तो 100 टा हूँ मोर पर ईएमआई तो इंटू 98 कले आंसर के 9800 है तो यहाँ ही क्वेश्चन आंसर थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लिखाई कार कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव केते होची एट 60 km/h रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 40 km/h द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द होल जर्नी केते हेबो। तुम ये बहुत सारा एप्रोच अच्छी तुम बाहर कर पार्बा बुझिपार कि बहुत सारा एप्रोच तुम कहूँ कि जदि के डिस्टेंस कन्स्टांट अच्छी आ स्पीड्स गुड़ा जो दिखाई सी होल नंबर दिखाई तो बहुत इजी हो जाए जदि तुम फॉर्मूला पकई देच 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 एवरेज स्पीड फॉर्मूला बुझिपार कि नहीं यहाँ हूँ एवरेज स्पीड फॉर्मूला बाकी केते बेले जिते डिस्टेंस कन्स्टांट थी डिस्टेंस
जदि कांस्टेंट अच्छी से केस रे जदि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं डिस्टेंसटा चेंज होउची तो यही फॉर्मूला केमे पकेबो नहीं बुझिपाल कि नहीं कि ये जेहेतु डिस्टेंस कांस्टेंट अच्छी कौन कि दिल्ली रु गुरुग्राम जाइए गुरुग्राम रु पुणी दिल्ली आसी तो डिस्टेंस तो सामान थी गला बेले भी जी आसला बेले से तुम कह कि 2 इंटू स्पीड 1 है 60 स्पीड 2 है 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 कले हम 100 तो ये शून्य शून्य ये भी शून्य शून्य कटा 6 चौक 24 2 गुण 48 तो आंसर हो 48 किलोमीटर पर आवर क्लीयर। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिखाई द नंबर 10,000 इज एक्जाक्टली डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है तो बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स क्वेश्चन कि ठीक लिखाई तो द नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ये क्वेश्चन टी मत लगुच रंग किसी से माने जनाऊँ ये क्वेश्चन हवा कथा कि 10,000 रो एक्जाक्टली केतेटा डिविजर अच्छे बुझिपाल कि नहीं कि है ये क्वेश्चन यहाँ हवा कथा कि 10,000 रो एक्चुअल केतेटा डिविजर अच्छी किंबा केतेटा संख्या द्वारा सी परफेक्टली डिवाइड हो पार है तो तमें ये मत मागी क्वेश्चन कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मागी फैक्टर्स मान द्वारा ही तो डिवाइड हो पार तो मत ये मागी कौन नंबर ऑफ फैक्टर्स तो ये मुझे कि 10,000 रो जदि नंबर ऑफ फैक्टर्स बाहर करा जाए 10,000 तो मैंने 2 रो केतेटा पावर थी 4 और 5 रो भी पावर थी 4 जो प्राइम फैक्टराइजेशन करा यहाँ कौन कि 5 गोटे 2 गोटे माने 2 और 5 रो गोटे जोड़ा हम हेले ही गोटे जीरो रो फॉर्मेशन हम तो ये जदि 4टा जोड़ा अच्छे 1 2 3 4टा जीरो अच्छी तो 2 भी 4टा थी 5 भी 4टा थी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन हुए जस्ट पावर टू 1 इंक्रीज करा जाए 4 रू 1 बढ़ले 5 ये भी 4 रू 1 बढ़ले 5 और 5 गुणन 5 माने 25 तो टोटाल नंबर ऑफ फैक्टर्स होची 25 तो 25टा संख्या द्वारा से डिवाइड हो पार है तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाई इन ए कॉलेज इलेक्शन बिटवीन 2 राइवल्स ए कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड वाज डिफीटेड बाय हिज राइवल होची 2200 वोट्स लिखाई तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज जेबे भी एमती क्वेश्चन पचरा जाए मुझे ये सब क्वेश्चन सेकेंड टू सेकेंड बाहर करियो माने बिल्कुल टेंशन नवार नहीं तुम एमती कर ना मु मन कर कहली कि अरे गोटे 30 पाई तो आउ गोटे पाई के 70 आ 30 70 भितर डिफरेन्स है 40 आ 40 रो वैल्यू है यहाँ 200 एमती करा हुए बाकी एबे पर ना एमती किसी करवा दरकार नहीं मुझे कौन कहूँ ध्यान से बुझ जेबे भी गोटे कैंडिडेट रो वैल्यू दिखाई जमी कि 30% दिखाई यार जस्ट 2 गुणा कर 30 2 गुणे के 60 60% 100 ठारू केते कम अच्छी 60% 100 ठारू केते कम अच्छी 40% माने ये 40% रे हारी आ 40% रो वैल्यू है के 200 देखो सेठी भी 40% आसूला 30 70 30 70 भितर डिफरेन्स 40 बाकी यहाँ ना तुमको एत भावाई पड़ो नहीं आंसर सांगे सांगे बुझिपाल कि नहीं कि जब मुझे कहती कि 35% तो 35 2 गुणे 70 30% रो कम 100 रु तो 40% सी हारी तो 40% वैल्यू जब 200 तो मतलब ये 5 मल्टीप्लाई होती तो टोटाल नंबर ऑफ वोटर्स के 100% भी जब 5 मल्टीप्लाई हम आंसर के 500 तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन क्लीयर है। चलो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 42 एंड 75 तो यही क्वेश्चन भी आंसर मुझे तुम ठार ही एक्सपेक्ट करुँगी कौन कि क्वेश्चन गुड़ा किसी जिनस ना बुझिपाल कि नहीं कि तुम जस्ट प्राइम नंबर बाहर कर और प्लस करके डिवाइड कर दियो आंसर बाहर है। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखाई ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 12 days and 15 days respectively they started the work alternately for first day each and A started the work first in how many time will 60% of the work be completed ये मत कहला कि ए गोटे कामटा को 12 दिन करब बी गोटे कामटा को केते दिन करब 15 दिन तो एलसीएम आसीब 60 15 64 सॉरी 12 50 60 और 15 64 माने ए रो एफिशिएंसी है 5 बी रो एफिशिएंसी है 4 बाकी सी मते कौन कही टोटाल वार्क रो 60% वार्क हम टोटाल वार्क रो 60% ही वार्क हम 60% वार्क हम माने तुम वार्क एबे केतरा दरकार मते 36टा दरकार केतरा दरकार 36टा काम टोटाल हेबार अछि बाकी एडी कौन होउची अल्टरनेट डे काम होउची ए फर्स्ट दिन काम करूची बी करूची सेकंड दिन काम बी करूची को दिन सेकंड दिन ए आसिकी फर्स्ट दिन में 5टा काम कर दूची बी आसिकी 4टा करुची तमें मत ये जना पड़ा कि अरे 2 दिन रे 2 डेज रे 2 दिन रे केतटा काम होउची 2 दिन रे केतटा काम होउची तुम कहो कि 2 दिन रे 9टा काम होउची मते दरकार केतटा काम 36 दिन
तो 9 रे केते गुणन कले 36 हम 4 तो ये भी 4 गुणन कर दिए मैंने से हिसाब से 8 दिन में 36टा काम हो तो आंसर केते गला 8 डेज आंसर केते गला 8 डेज तुम राइट आंसर है बुझीला तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखाई तो प्राइस ऑफ ए ट्राउजर इज फास्ट डिक्रीज बाय 12% देन इंक्रीज बाय 15% तो इनिशियल प्राइस ऑफ द ट्राउजर वाज यदि 1500 थिला तो फाइनल प्राइस केते रहइबो एटी मते कहला कि इंक्रीज होजी 15% परे बाकी प्रथम रे कोन होजी डिक्रीज होजी तो मैं जोटा को प्रथम भाबले भी केडी किछि असुविधा नै मु मानकर फास्ट कहली कि फास्ट इंक्रीज हैला देन डिक्रीज होजी तो XY मेथड लगेले कोन हो -15 × 12/100 हैला तो जदि 15 रु 12 गले 3 और 15 12 गुणन गले केते हो 180 तो 1.8 माइनस हेले केते हो 1.2 तो तुम कहो कि एबे भी से 1.2% रे इंक्रीज होतो तो मु कहूँ कि 1500 रो 1.2% केते हो 1.2% केते हो तुम कहो कि परसेंटेज पाई दुईटा शून्य कटला 15 12 180 माने एक्स्ट्रा 18 बढ़ी जीवो 18 रुपीज बढ़ी जीवो केते टका बढ़ी जीवो 18 टंका बढ़ी जीवो तो जोटा 1500 थिला 18 टंका बढ़ी कि केते जीवो 1518 टंका हे जीवो एति क्लियर हला चलो तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा को आइछि फाइंड द एवरेज ऑफ 642 253 384 सॉरी केते 834 और 303 जदि एटी मते कहै छि कि 642 253 834 आउ 303 रो एवरेज बाहर करी बताओ एवरेज कोनटा हो तो ना एटी किछि जिंसो करबार ने मते ऑलरेडी सब ऑप्शन दिया है और समस्त को यूनिट डिजिट टिके देखो यूनिट डिजिट टिके फोकस करो मु कोन कहूँ 2 5 3 2 मिसी की 5 5 4 मिसी की 9 और 9 3 मिसी की 12 माने एकक स्थानीय अंक 2 हो जोग गले मु कोन कहूँ सम इक्वल टू कोन हम सम इक्वल टू हम एवरेज इंटू नंबर सम इक्वल टू हम एवरेज इंटू नंबर आउ सम रे जो आसला जोग कले जहाँ भी आउसी तार एकक स्थानीय अंक कोन आउसी 2 आउसी तो एवरेज आउ नंबर को भी गुणन कला परे एठी भी एकक स्थानीय अंक कोन आसबा कथा 2 तो एवरेज तो मते जना नहीं बाकी नंबर जना अच्छी ना 1 2 3 4 तो मुझे 4 रे गुणन करके देख एटा को 4 रे गुणन करे एठी भी 4 रे गुणन करे एठी भी 4 रे गुणन करे एठी भी 4 रे गुणन करे 4 दुगुणे 8 ये होबो नहीं 4 दुगुणे 8 ये भी होबो नहीं 8 चौ 32 एडी 2 आछी ये हेई पारे 9 चौ 36 ये भी होबो नहीं तो गोटे ही पड़ला आंसर केते 508 आंसर केते 508 तुम राइट आंसर हो क्लियर हला बिना बाहर करके सब जिंस करी होबो चलो तबे एटा लास्ट क्वेश्चन हम देखबा कोबे के हमें प्रतिदिन हमें 25 क्वेश्चंस करेबा भलो लेवल मिक्स लेवल क्वेश्चंस करेबा बुझी पालो ना बेसी डिफिकल्ट ना बेसी इजी ठीक ठाक लेवल आ तुमको बहुत सारा जिंस सिखा पे मिलबो देखा जी कोनटा रशीद सेल ए बुक एट ए गेन ऑफ 20% इफ ही सोल्ड इट 3 4 5 मोर ही वुड हैव गेन 37% फास्ट तार 20% प्रॉफिट होतला एबे पुणी आउ टिके प्राइस बढ़े की बिक्री कला ले प्रॉफिट केते हला 37% तो यांको भीतर डिफरेंस केते तुम कहबो कि 17% तो कॉस्ट प्राइस रो 17% रो वैल्यू हला 34.51 तो 17 रे कैंसिल करले 17 दुगुणे 34 और 17 3 51 तो माने एडी आंसर हो केते 2.03 आंसर केते 2.03 तो सही हिसाब रे 100% रो वैल्यू केते 100% रो वैल्यू हो एडी जदी 2.03 मल्टीप्लाई करा जीवो तो आंसर हो केते 203 टका तो माने से ट्राउजर रो सॉरी से बुक रो प्राइस थिला 203 टका जे टका थिला 203 टका थिला क्लियर हला एती ही हमर क्वेश्चन थिला आ तुमको जदि मो एप्रोच भल लगुच जहाँ भी मुझे पढ़ाऊँगी जमती भी मानने पढ़ाटा जब तुमको ठीक लगुच तो मुझे कि एटलिस्ट थोड़े गोटे मैथ क्लास तुम नहीं कि देख तुम लाइफ रे थोड़े ही मैथ क्लास नियो ताको बहुत भल की प्रिपेयर्ड हो जोटा कि तुम प्रीमदा ट्यूटोरियल्स आपको डाउनलोड कर से मैथ बाय पोखराज सर अच्छी तुम ये जाकि 199 रे 199 या कम रे तुमको बेस्ट कंटेंट मिल ही नहीं मुझे तुमको गारंटी लिखिकी देदेवी बुझीपार बेस्ट कंटेंट तुमको मिल बुझीगला तो जोटा कि एग्जाम रे देखा जीव तुम गोटे बोले CGL दियो SI दियो CHSL दियो जो एग्जाम दौच दियो बुझीपार कि नहीं कि यहाँ वन टाइम थोड़े प्रिपेयर्ड हुआ सरला आउ किसी भी दरकार नहीं बुझीपार तो प्रॉपर खाता बनाओ और से सब जिन प्रिपेयर होगी पूरा प्रॉपर वे रे लेख बेसी नहीं 80 ରୁ 90टा क्लास अच्छी बुझीगला तो ताकू भल की प्रिपेयर हो गारंटी दूसरी कि ताठू बाहर आउ किसी क्वेश्चन जीवन ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम गुड़ा क्लियर है तो ये आम क्लास केमती कौन लगला निहाती भाई कमेंट सेक्शन में जनइब ता सहित जोगुड़ा मुझे कमेंट कहवाई से क्वेश्चन आंसर भी तुम मत जनइब ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो भेट जय हिंद।